तो सेकेंड स्टेप हम आते हैं, राइट, ध्यान से सुनते जाना। और एनसीईआरटी सबसे पहले कहता है, चूंकि ये हमारी कहानी है, हमारे विकास की यात्रा है, तो हमारे विकास की यात्रा, जब हम कोई यात्रा शुरू करते हैं, जैसे आप कहीं गए और कहीं दूर तक पहुंच गए, तो बोले अरे भाई साहब, कई लोग पहुंचे वहां, अरे भाई साहब आप कहां से आए हैं, ऐसे होता है ना, जब कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचे, अरे भाई साहब आप कहां से, बोले अरे मैं दिल्ली से हूं, अरे भाई साहब आप कहां से, बोले मैं एमपी से हूं भाई, अच्छा एमपी में कहां से हैं, तो आप बताते हैं मैं यहां से हूं, राइट, तो आप ऐसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने, आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि आज हम मार्स मिशन की बात कर रहे हैं, हम चंद्रमा पे अपना यान छोड़ चुके हैं, तो उस दौरान हम आए कहां से, और हम अकेले तो है ना, मनुष्य की अगर हम बात करें सभी प्राणियों में, तो मनुष्य की भी बहुत सी जातियां हैं, हम होमोसैपियंस हैं, लेकिन इस होमोसैपियंस में भी अलग अलग क्लाइमेटिक क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई ब्लैक है, किसी के बाल घुघराल है, किसी की नाक चौड़ी है, किसी की नाक पतली है, कोई पतला दिखता है, किसी के बाल बिल्कुल रेशमी हैं, बेबी हेयर है, कोई शरीर में ऊंचाई कम प्राप्त किए हुए, तो हम बहुत विविधता वाले लोग हैं, और हमने अपने क्लाइमेट के साथ बहुत कुछ जो है वो एडजस्ट कर लिया है। बड़े ध्यान से कहानी सुनना। तो इतिहास की शुरुआत होती है कि हम अपने पीछे से कहां तक आए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसको कहता है, सबसे पहले जो आपको समझना है कि वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी, और योर जर्नी इज नॉट अबाउट ओनली द ह्यूमन जर्नी, इट्स नॉट अबाउट होमोसैपियंस जर्नी, वो अलग अलग लोगों की जर्नी है, अलग अलग स्पेसीज की जर्नी, और ये जर्नी बहुत उठापटक से होकर गुजरी है। जैसे मानव की एक जाति थी नियांडरथल, बहुत ही लंबे चौड़े विशाल होते थे, लेकिन आज वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आज जो बचे वो होमोसैपियंस है, लेकिन होमोसैपियंस अकेला नहीं था, इसकी बहुत सी जातियां थी जो लगातार इसके साथ चलती चली जा रही थी, राइट दोस्तों। सो यहां बात करते हैं ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी अगर मैं कहूं, लिखो सेकेंड पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रारंभिक लोगों की यात्रा। हम यहां तक कैसे आए, हमें कैसे पता हम कहां से आए, प्रारंभिक लोगों की यात्रा। यानी एक गाना था, बहुत फेमस गाना था, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसाते चलें, कदम के निशान बनाते चलें। इससे तुम समझ जाओगे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी हिस्ट्री क्या है, आसमां के नीचे, यानी इस जो यूनिवर्स हमें मिला हुआ है, ये धरती हमें मिली है, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, यानी हिस्ट्री किसकी बात कर रहा है, उस पास्ट की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, ये गाना आपने भी सुना होगा, प्यार का जहां बसाते चले, यानी कि जैसे मानव सभी स्पेसीज में धीरे धीरे ये बड़ा होता चला गया, एक सिंबॉलिक है, जहां मतलब हम अपनी दुनिया, तो सभी स्पेसीज में हम भी थे, वो भी थे, तो सभी स्पेसीज में धीरे धीरे जब हमने अपना समुदाय इकट्ठा किया, हमने आवास किया, हमने आग की खोज की, हमने पहिए का आविष्कार किया, तमाम साइंस और इन सब के माध्यम से आगे बढ़ते चले गए, तो वहां पर क्या हुआ कि हम अपना जहां बसाते हैं, अपनी दुनिया बसाते हैं, और आज हमारी दुनिया में हम बहुत सेफ हैं, बहुत पावरफुल हैं। आज एक ताकतवर हाथी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। सो प्यार का जहां बसाते चले, लेकिन उसमें प्यार तो आजकल बहुत कम हो गया, कदम के निशान बनाते चले। कदम का मतलब होता है एविडेंसेस, कदम के निशान, निशान जो होता है वो एविडेंसेस होता है। जैसे अगर हड़प्पा कालीन बात करें, तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के लोगों ने स्नानागार बनाए, अन्नागार बनाए, बड़े बड़े बाथ बनाए, वहां पर ग्रिड सिस्टम बनाया। समय के साथ हम आगे बढ़ते चले गए, कभी किसी ने महल बनाया, कभी किसी ने मंदिर बनाए, कभी किसी ने सड़कें बनाई, कुएं बनाए, जलाशय बनाए, ठीक है। तमाम तरह के एविडेंसेस हम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम छोड़ते चले गए। कहीं पर युद्ध के निशान थे, कहीं पर शांति के निशान थे, कहीं इसी महात्मा बुद्ध की जो है वो ख्याति इसी देश में फैलती रही, गांधी की ख्याति फैलती रही। तो इतिहास में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव कर रहे हैं चाहे नेगेटिव कर रहे हैं, वो जो एविडेंसेस, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो जो होता है वही हमारी हिस्ट्री होती है। समझ में आया? तो आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसाते चलें और कदम के निशान बनाते चलें, दिस इज नोन एज हिस्ट्री। सो कलेक्टिंग दैट हिस्ट्री, कलेक्टिंग दैट निशान, वो जो निशान हमें मिले हैं वही इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो संस्कृतियों के टकराव में, चाहे किसी भी वजह से, वो निशान डाइल्यूट हो जाते हैं, वो निशान मिट जाते हैं, और जब वो मिट जाते हैं तो फिर वहां इतिहास की कहानियां गढ़ी जाती हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो भी आप चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। और यही क्या होता है, ये समाज में टक्कर होने का कारण बन जाता है। यहां तक सबको समझ में आया, यस या नो? मजा आया? हिस्ट्री क्या है? शिवंजय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे का निर्माण नहीं था तो इतने बड़ा शहर कैसे बनाया गया? क्योंकि पहली बात तो तुमने लगता है मेरी इतिहास की साजिशों की किताब नहीं, जो है मैंने लेक्चर नहीं पढ़ा। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना बंद करो, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता शुरू करो कहना, क्योंकि मैंने आपको वहां ज्योग्राफिकल एविडेंसेस दिए थे और ये सभ्यता इतनी महान, इतनी विशाल थी कि ये जो तुम्हें बताया गया है, इसका मैं कभी तुम्हें और राज खोलूंगा कि ये जो पूरा टाइमलाइन है जो कॉलोनीज ने दिया, ब्रिटिशर्स ने, ये पूरा टाइमलाइन ही करप्ट है, ये पूरा टाइमलाइन ही करप्ट है। उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हारा इतिहास लिख दिया, राइट। हमारा इतिहास है कहां? आप मुझे ये तो बताओ, हमें हमारा इतिहास कहां देखने को मिल रहा है? आगे चलते हैं। सुनील ने पूछा एक प्रॉब्लम है, पूछे सुनील।